राधे राधे भाई लोग, ये है आपका सवाल नंबर 8 कक्षा 10th एक्सरसाइज 9.1। ठीक हो। अच्छा, सवाल की कहता है, सवाल को पढ़ते हैं। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। याद रहे कि पेडेस्टल है, कुछ है पेडेस्टल, और उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है। कोई तकलीफ? अच्छा, सबसे पहले अपने लोग सॉल्व लिख दो और गिवन दैट भी लिख दो। बिल्कुल आसान सवाल है, इस जगह है थोड़ा बात पकड़ने वाला। सबसे पहले कहता है एक पेडेस्टल है। जब शिखर दिया हुआ है तो पेडेस्टल का शिखर है, तो हम बना देते हैं यहाँ पे एक पेडेस्टल। ये हो गया तुम्हारा कौन सी पेडेस्टल, इसका नाम दे देते हैं पेडेस्टल। ई हो गया तुम्हारा पेडेस्टल, और ई है तुम्हारा पेडेस्टल का पाद बिंदु। ठीक ना, ये है पेडेस्टल का पाद बिंदु, और ई है तुम्हारा पेडेस्टल का शिखर। पकड़ा बात को? अच्छा, अब ई है तुम्हारा पेडेस्टल का कौन सी शिखर है, ये, और पूरे ऊंचाई हो गया पेडेस्टल का। अगला मुद्दा समझो कि कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर जो है इस शिखर पर जो है एगो मूर्ति लगा हुआ है। ये देखो, ये है तुम्हारा कौन सी मूर्ति, ये है तुम्हारा मूर्ति। दिक्कत हुआ कि, और इस मूर्ति का ऊंचाई है तुम्हारा 1.6 मीटर। दिक्कत हुआ कि, दिख रहा है ना, ये मूर्ति है तुम्हारा 1.6 मीटर ऊंचा। चल ठीक है, अगला मुद्दा समझो। फिर आगे की कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि है ये तुम्हारा कौन सी है, भूमि है, और यहाँ पर एक बिंदु ले लियो ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, याद रहे कि ये ऊपर ये है मूर्ति का शिखर, ये कौन सी किसका शिखर है, मूर्ति का, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री फाइनल। अगला मुद्दा समझो। कहता है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। उसी बिंदु से पेडेस्टल के, अब पेडेस्टल का शिखर तो यहाँ है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ओहो टेढ़ा हो गया, लगता है ऐसे होगा ना, ठीक है ना। और ये हो गया तुम्हारा पेडेस्टल का शिखर, और इसका कोण बनता है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। दिक्कत? चल, कॉम बन चुका है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी, और ये हो गया तुम्हारा सी, इसको कर दो डी। फाइनल? चल ठीक है। अच्छा, इसका तो ऊंचाई पता है, और अपने लोगों को पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब अपने लोगों को ए बी चाहिए, और ए बी को मान लेते हैं एक्स। कोई तकलीफ? चल ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, माना कि, अच्छा ई बी सी को मान लेते हैं वाई, ठीक है ना, भूमि की चौड़ाई। अच्छा, माना कि पेडेस्टल, दिख रहा है रे, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कौन सी, एक्स। अब अगर यदि तुम किसी तरह से एक्स का मान निकाल लेता है तो काम तुम्हारा बन जाएगा। ये मेन चीज लिख दी है, यही अपने लोगों को चाहिए। क्लियर हो गया? चल ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी, ए बी सी में देखो कि ई जो है तुम्हारा ए बी सी एक त्रिभुज है। यहीं पे हम इस तरह से कर देते हैं, ई कोण है थीटा, और इसका मान है तुम्हारा दिया हुआ 45 डिग्री, देख लो। अच्छा, ज्यादा समझने के लिए इसको ऊपर कर देते हैं, 60 डिग्री को ले कर दिलियो। अच्छा, ई जो है इसको मान लेते हैं अपने लोग अल्फा, इसको मान लेते हैं अपने लोग बीटा, ठीक है ना। तो बीटा बराबर हो गया तुम्हारा कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री फाइनल। अच्छा, BC बराबर, BC को कहेंगे आधार, BC हो गया तुम्हारा आधार, इसको B बोलेंगे, बराबर BC बराबर कौन सी, Y। अच्छा, AB बराबर हो गया तुम्हारा X, उसको बोलेंगे P बराबर AB,
और ई हो गया तुम्हारा x। कोई तकलीफ तो चल ठीक है। अब चलते हैं 9। और निकालना तो अपने लोगों को हर हाल में x ही है कि नहीं। चल ठीक है, ध्यान देगा, श्रद्धा भक्ति से दे रहा है। चल ठीक है। अच्छा p बाय बी किस में आता है, cot tan, जो भी ले सकता है। तो अपने लोग ले लेते हैं tan कौन सी, tan बीटा। b बाय p लेते तो कोट लेते, p बाय b लिए हैं तो tan लिए हैं, p बटा b। p का काम क्या कर रहा है, ए बी, और आधार का काम कर रहा है सी बी। सी बी या बी सी एक ही बात है। अच्छा tan बीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, और बी सी का ए बी का मान है x, और सी बी का मान है y। चल ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 1 बराबर x बटा y, और इम्प्लाइज दैट कोना को निगुना करेगा तो x बराबर y ना हो जाएगा। इसका मतलब है कि जहां पर y रहेगा वहां x का यूज कर सकते हैं, सुबुक से नहीं कर सकता है। चल ठीक है, यहीं पे इस तरह से डंडा घिस दिए। अब अपने लोग चलेंगे त्रिभुज कौन सी, डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी में। और जानता है 7 और 8 दोनों सवाल एक के है, अगर यदि बढ़िया से देखेगा। उसमें की था कि ऊपर नीचे का मान दिया हुआ था, इसमें ऊपर का मान दिया हुआ, यही फर्क है। तो ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा इसमें अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना है, 60 डिग्री। अच्छा डी बी बराबर, डी बी बराबर, डी बी को बोलेंगे पी, और डी बी बराबर हो जाएगा 1.6 अब प्लस कितना एक्स, ठीक हो रहे, और मीटर। चल ठीक है। और बी सी, सी बी, सी बी को बोलेंगे आधार, सी बी बराबर कौन सी हो जाएगा, वाई मीटर। दिक्कत हुआ कि चल है तो क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं अपने लोग, सुबुक से कर दिया जाए। 9 tan बीटा बराबर अल्फा बराबर p बटा b। अच्छा p का काम कौन कर रहा है, डी बी, डी बी। चल ठीक है, डी बी। आधार का काम कर रहा है सी बी, सी बी दो। tan कितना हो गया तुम्हारा 60 डिग्री बराबर डी बी का वैल्यू 1.6 x बटा सी बी का वैल्यू कौन सी है, y, y है कि नहीं है। ये हो गया तुम्हारा √3, और 1.6 प्लस x बटा x लिख सकता है, कहाँ से, चूंकि x बराबर y है। चल ठीक है, अब इसको हम ससार भी देते हैं, क्या ससारेगा तब तो आगे कम बनेगा है। चल ठीक बा, इजी है। अच्छा कोना को निगुना करेगा कि x को √3 से, इसके नीचे न है कुछ तो एक है। चल ठीक है, x √3 बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस x, ठीक हो रहे। अच्छा इसको ई पार कर दिया जाए, x √3 माइनस एक्स बराबर 1.6। अच्छा x को इससे कॉमन ले लिया जाए, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अच्छा बेटा x बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 नहीं हुआ, परमाकरण करो, √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, माइनस में है प्लस से, प्लस में रहता तो माइनस से। चल ठीक, x बराबर हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे में देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और गलिया के देखेगा तब समझेगा। x बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। दिक्कत हुआ रे, और इसका भी कहानी खत्म कर देते हैं। हो गया खत्म। एक्स का मान चाहिए था अपने लोगों को,
x बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे में 3 में से 1 गया तो 2, और 2 8 16, 0.8 implies that x बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1, और मीटर लगा दो, यहीं पे सवाल खत्म। तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और लाइक करने के लिए मत छोड़ेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद।